दोस्तों, आज हम RRB ALP CBT1 26 नवंबर 2024 शिफ्ट 3 का सोल्यूशन करवा रहे हैं। पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। एक बेईमान दुकानदार अपना माल क्रय पर बेचने का दिखावा करता है, हालांकि वह गलत भार का उपयोग करता है जिस पर 984 ग्राम लिखा होता है, लेकिन वास्तव में इसका भार कम होता है। इस गलत भार का उपयोग करके दुकानदार को 23% का लाभ होता है। प्रयुक्त भार का वास्तविक माप कितना है? क्या कह रहा है कि एक दुकानदार था जो किराना पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह गलत भार का उपयोग करता है। 984 ग्राम की जगह पर वे कम में वजन ग्राहक को देता है और इस तरह से वह 23% का लाभ कमा रहा है। इन्हें सवाल कर रहा है। सवाल क्या कर रहा है कि एक दुकानदार था जो जो 984 ग्राम का सामान के बदले ग्राहक से पैसा ले लिया। मतलब दुकानदार था जो 984 ग्राम के सामान के बराबर ग्राहक से पैसा ले लिया, लेकिन वो ग्राहक को 984 ग्राम न देके उसे कम में ग्राम मतलब 100 ग्राम सामान दिया। उसने क्या किया कि 984 ग्राम के बराबर ग्राहक से पैसे ले लिया, लेकिन ग्राहक को वह 984 ग्राम से कम मात्र 100 ग्राम ही सामान दिया और इस तरह से वह 23% का लाभ कमा रहे। 23% का लाभ कमाने का मतलब क्या हुआ कि 100 रुपया का इन्वेस्ट करके वो 23 का प्रॉफिट कमा लिया। मतलब 123 में बेच दिया हो कि नहीं, दोनों को इक्वल करते हैं कि नहीं, तो कितना गुना है देखिए। तो 8 8 से कटेगा कि नहीं, मतलब एक्स का मान कितना हो गया 800 ग्राम। मतलब ग्राहक को मात्र 800 ग्राम ही सामान दिया। इन्हें सवाल कर रहा, देख सवाल क्या कर रहा कि 984 ग्राम के बदले ग्राहक से पैसा ले लिया, लेकिन ग्राहक को मात्र 800 ग्राम ही सामान दिया, तो बाकी का वो क्या किया, प्रॉफिट कमा लिया कि नहीं, और उसी से चलते उसने 23% का लाभ कमा लिया। यही ऑप्शन से पूछा था कि 800 ग्राम। अगला सवाल देखिए, दूसरा सवाल ये क्या कह रहा, एक किसी वास्तविक साधारण ब्याज दर पर 8,000 का निवेश करता है और उसी ब्याज दर पर 11,000 का निवेश करता है। यदि 3 वर्ष के अंत में बी को ए से 720 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता है, तो वार्षिक साधारण ब्याज दर क्या है? सवाल कर रहा हूँ। सवाल क्या कर रहा है कि ए था जो 8,000 रुपये निवेश करता है और बी 11,000 रुपये निवेश करता है, लेकिन 3 वर्ष बाद बी को ए से 700 रुपये ज्यादा ब्याज मिलता है। मतलब 3 वर्ष में उसको कितना ब्याज कम मिल रहा, तो 720 रुपये का ब्याज कम मिल रहा है कि नहीं। मतलब 3 वर्ष में उसका ब्याज का अंतर कितना है, 720 रुपये ब्याज का अंतर है कि नहीं। मतलब 3 साल में उसके ब्याज का अंतर कितना 720 रुपया है, तो एक वर्ष में ब्याज का अंतर कितना होगा, 3 से डिवाइड कर दिए। मतलब 3 साल में बी को ए से कितना ज्यादा ब्याज मिल रहा है 720, मतलब ब्याज का डिफरेंस कितना आ रहा है 3 साल में 720, तो एक साल में कितना ब्याज का डिफरेंस आ रहा है 703। तो जो ब्याज में जो डिफरेंस आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है, प्रिंसिपल में अंतर की वजह से ही तो आ रहा है, ताकि ए ने 8,000 रुपये निवेश किया था और बी 11,000 रुपये निवेश किया था। मतलब 3,000 जो प्रिंसिपल में जो अंतर आ रहा है, इसी की वजह से ना उसको ब्याज में अंतर आ रहा है 720 रुपया। मतलब इसको 3,000 से हम डिवाइड करते हैं, प्रिंसिपल के अंतर से डिवाइड करते हैं और अगर 100 से गुना करते हैं तो क्या रेट का अंतर नहीं निकल जाएगा। मतलब R1 माइनस R2 इसका डिफरेंस निकल गया कि नहीं, निकल गया कि नहीं, इन्हें पूछ रहा था। कितना होगा 720, तो 3 जो काटिए तो 9 72, मतलब 8% आ गया कि नहीं। और ये आपसे पूछ रहा था कि ब्याज का अंतर कितना होगा, तो वार्षिक साधारण ब्याज दर ज्ञात कीजिए। मतलब उसका रेट यहाँ पर सवाल एक्चुअल है क्या चीज,
ब्याज यहाँ पर अगर सवाल को ध्यान से देखेगा तो क्या कह रहा है कि यहाँ पर टाइम फिक्स है, कांस्टेंट है और रेट भी फिक्स है। मतलब यहाँ पर रेट क्या है, फिक्स है। पर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर रेट क्या है, फिक्स है। यहाँ क्या है, रेट क्या है, फिक्स है। मतलब 8% का मान कितना होगा, 8% आ गया कि नहीं। हमने क्या निकाला कि जैसे में ए था जो 8,000 रुपये का निवेश करता है और बी 11,000 रुपये का निवेश करता है, तो सवाल क्या करा कि 3 वर्ष में बी को ए से 700 रुपये ज्यादा ब्याज मिलता है, तो 3 साल में उसको ब्याज का अंतर कितना है, 720 रुपये है कि नहीं। मतलब बी 3 साल में बी को ए से 700 रुपये ज्यादा ब्याज मिलता है, तो 1 साल में कितना ज्यादा ब्याज मिलेगा, तो 720/3 1 साल में ब्याज मिलेगा कि नहीं। तो ये जो ब्याज में जो अंतर आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है, प्रिंसिपल में अंतर की वजह से, क्योंकि बी ने 3,000 रुपये ज्यादा इन्वेस्ट किया था ए की तुलना में, तो उसी की वजह से तो इससे डिवाइड कर दिए, क्योंकि रेट निकाल होता है क्या, 1 साल का ब्याज ही तो रेट होता है। तो 1 साल के ब्याज को अगर प्रिंसिपल से डिवाइड कर देते हैं, रेट क्या होता है, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट को अगर हम प्रिंसिपल से डिवाइड करते हैं और गुना 100 करते हैं तो ये क्या निकल जाता है, 8% निकल जाता है कि नहीं। और यही तो कह रहे हैं कि हमने 1 साल का रेट ब्याज निकाल दिए और उसको प्रिंसिपल से डिवाइड कर दिए, क्योंकि रेट का जो ब्याज में जो डिफरेंस आ रहा है वो प्रिंसिपल में डिफरेंस की वजह से ही आ रहा है। तो प्रिंसिपल से डिवाइड कर 100 तो रेट आ गया कि नहीं। ये आपसे पूछा था 8%, आंसर हो गया। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा क्या कर रहा है, 8 पुरुष, यहाँ पर मैन होगा, 8 मैन होगा पुरुष, 8 मैन और 12 महिलाएं एक दीवार 10 दिन में बना सकते हैं, लेकिन 6 पुरुष और 8 महिलाएं इसे 14 दिन में बना सकते हैं। इसे एक पुरुष द्वारा अकेले बनाने की तुलना में एक महिला को अकेले बनाने में कितना अधिक समय लगेगा, नहीं सवाल पूछ रहा। सवाल क्या करा कि जैसे में 8 मैन और 12 वुमेन किसी काम को कितना दिन में करता है, 10 दिन में करता है। और फिर क्या लिखा हुआ कि 6 मैन, तो हटा के लिख देते हैं। सवाल क्या है कि जैसे में 8 मैन और 12 वुमेन ये दोनों मिल के किसी काम को 10 दिन में करता है कि नहीं। फिर क्या लिखा हुआ कि 6 मैन, सवाल क्या, इसमें क्या कह रहा है कि जैसे में 6 मैन और 8 वुमेन ये दोनों मिल के किसी काम को कितने दिन में करता है, 14 दिन में करता है कि नहीं। तो अगर 2 से काटेंगे तो 2 बच्चे और 2 सत्ते, 2 बच्चे और 2 सत्ते, लिखा नहीं है, 2 सत्ते, तो यहाँ से अगर 5 का मतलब कटेगा और 7 मतलब कटेगा कि नहीं। अगर 8 5 40 और 7 6 42, मतलब 2 मैन बराबर कितना आ जाएगा, 12 5 60 और 8 7 56, 4 वुमेन, तो मैन बटे वुमेन का मान कितना होगा, 2/1 का इफिशियंसी कैसे निकल गया कि नहीं। तो आप किसी एक इक्वेशन में रखकर टोटल वर्क निकाल सकते हैं कि नहीं। तो अगर पहला में लिखेंगे तो कितना होगा, 8 दूनी के 16 और +12 इंटू 10, मतलब टोटल वर्क कितना आ गया, 6 2 8 है। टोटल वर्क कितना 280 आ गया कि नहीं। अब टोटल वर्क को अगर एक मैन अकेले काम करेगा तो कितने दिन में पूरा कर देगा। तो एक मैन की एफिशिएंसी कितना 2 है,
तो इसे डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा, 140 दिन में पूरा करेगा कि नहीं। मतलब 280 काम को एक आदमी अकेले मिलकर पूरा काम कितने दिन करेगा, 140 दिन में। लेकिन यही अगर वुमेन 280 काम को अगर एक औरतें कितने दिन काम करेगी, उसके एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं तो कितना 280 दिन में काम करेगा कि नहीं। लेकिन पूछ रहा है कि ये दोनों का डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 140 दिन। और ये आपसे पूछ रहा था कि एक पुरुष, हमने क्या निकाला कि एक पुरुष पूरा काम को कितने दिन में करेगा, तो टोटल वर्क को उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिए। उस तरह से एक वुमन पूरा काम को कितने दिन में करेगा, टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिए। और ये दोनों का अंतर पूछ रहा था 140। अगला सवाल देखिए, चौथा सवाल। ये क्या कह रहा, 1 बिलियन में 120 ml पानी में 40 ml अम्ल है। बिलियन के आयतन प्रतिशत के आधार पर सांद्रता का परिकलन कीजिए। इन्हें सवाल करा, सवाल क्या करा कि 120 ml पानी में 40 ml अम्ल है, तो पूछ रहा है क्या चाहिए कि अम्ल कितना % है। तो जैसे बिलियन क्या होता है, बिले प्लस विलायक। बिलियन, बिलियन क्या होता है, बिले प्लस विलायक। बिले मतलब जिसको हम मिलाते हैं, जैसे मैं चीनी मिला दी, नमक मिला, सोडा मिला ली, अम्ल मिला ली, ये विलेय होता है। और विलायक मतलब जिसमें हम मिलाते हैं, जैसा पानी, विलायक हो गया। तो हमको, अब विलयन क्या होता है, पानी प्लस नमक, मतलब विलेय प्लस विलायक का दोनों का सम होता है। तो हमसे पूछ कर कि आम्ल कितना % है, तो आम्ल टोटल 40 है। तो मतलब आम्ल 40 है, 2 बिलियन टोटल कितना होगा, तो 120 लीटर पानी है और 40 आम है, तो बिलियन टोटल कितना होगा, 160। किसी चीज का हमको परसेंटेज निकाल कर टोटल से डिवाइड करते हैं, तो टोटल कितना है, 160 है बिलियन। और परसेंटेज निकालना तो 100, 25% आ गया कि नहीं। और ये आपसे पूछ रहा था, जैसे हमको निकालना का आम्र का परसेंटेज निकालना है, तो आम्र बटे टोटल, टोटल बिलियन कितना होगा, तो बिले और प्लस विलायक मतलब पानी और आम दोनों का सम बिलियन हो गया, तो इसे डिवाइड कर दिए। अगला सवाल देखिए, पांचवा। एक बंद बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 1:3 है। यदि इसका वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल 924 मीटर स्क्वायर है, तो इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो एक बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr इंटू आर प्लस एच। मतलब बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr(h) प्लस 2πr² होता है कि नहीं। 2πr इंटू आर प्लस एच होता है कि नहीं बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, और 2πr(h) का मान कितना दिया हुआ है, 924 दिया है कि नहीं, प्लस 2 गुने पाई का मान कितना होता है, 22/7 गुने रेडियस स्क्वायर। हमसे ही ना मान पूछ रहा है, मतलब हम इसको निकालने का, हमको रेडियस निकालना होगा कि नहीं। अगर इसको ध्यान से देखते हैं तो 924 जो 11 का मल्टीपल है और 22 भी 11 का मल्टीपल है, मतलब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा वो हमेशा 11 का मल्टीपल होगा कि नहीं। तो ऑप्शन देखते हैं कौन 11 का मल्टीपल आ रहा है, जो कौन आ देख रहे हैं कि 8 और 16 और 5 11 का मल्टीपल है, 3 1 4 और 2 2 4 ये भी 11 का मल्टीपल है, 5 2 7 11 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 11 का मल्टीपल है। मतलब आंसर जो होगा या तो ए होगा या तो बी होगा कि नहीं। हमने कहा कि 927 11 का मल्टीपल है और 22 भी 11 का मल्टीपल है, मतलब आंसर, मतलब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 11 का मल्टीपल होगा कि नहीं। मतलब आंसर जो होगा 11 का मल्टीपल होगा कि नहीं। और यहाँ पर ये भी चेक कर सकते हैं, जैसे मैं बट्टा में 7 दिया हुआ, इसका मतलब रेडियस को एक 7 का मल्टीपल होगा कि नहीं। और 924 में एक 7 का मल्टीपल है, मतलब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल भी एक 7 का मल्टीपल है कि नहीं। मतलब हमको 7 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो, तो ए और बी भी 7 का मल्टीपल आ रहा है। मतलब यहाँ पर हमको रेडियस निकालना पड़ेगा कि नहीं, तो रेडियस कैसे निकलेगा, जैसे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हमको 924 दिया हुआ, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया हुआ 924, और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है क्या चाहिए,
2 पाई पाई का मान कितना होगा 22/7 गुने आर स्क्वायर, तो आर कितना होगा x और गुने 3x बराबर कितना है 924। तो अगर 11 से काटेंगे तो 11 अट्ठे 11 चौके, अगर हम 4 से काटेंगे तो 21 और 3 से काटेंगे 7, तो x का मान कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा कि नहीं। तो x का मान 7 है मतलब रेडियस कितना होगा 7, तो इसी का मान तो हमसे पूछ रहा है कितना, तो यहाँ पर रख देते हैं 924 और प्लस 2 गुने 22/7 और गुने 7 7 49, तो इसको काटे तो 7 49 7 दूनी के 14, यहाँ पर 7 से काटेगा तो 22 दूनी के 44 और 7 7 चौक 28 7 चौक 28 2 30 308 आ गया कि नहीं। तो 924 और प्लस 308 कितना होगा 8 से 12 3 1 4 8 से 12 2 1 3 9 3 12 12 32 आ गया कि नहीं। ये आपका आंसर पूछ रहा था, ये आपका आंसर होगा बी। अगला सवाल देखिए, छठा सवाल क्या कह रहा है, किसी आंकड़े के लिए कि अधिमाध्य 28.5 है और माध्यक 32 है, तो बहुलक पूछा, तो बहुलक क्या होता है 3 गुने मीडियन, अब मीडियन कितना दिया हो 32 और माइनस 2 गुने मीन, मीन कितना दिया हुआ 28.5, यहाँ से पूछा 3 के 6 3 3 9 माइनस 28 दूनी के 56 1 57 9 7 16 और 5 3 39, ये आपका आंसर हो गया। सातवां सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है, यदि एक सम बहुभुज में 35 विकर्ण है तो इसका अंतः कोण का योग कितना होगा। तो विकर्ण क्या होता है n इंटू n-3/2 और इसी का मान कितना दिया होगा 35 दिया हो कि नहीं। तो n इंटू n-3 बराबर कितना होगा 70, तो n का मान क्या रखेंगे, तो n का मान क्या रखेंगे 70 आ जाएगा। तो n का मान अगर हम 10 रखते हैं तो 70 आ जाएगा कि नहीं, मतलब भुजा की संख्या क्या होगा 10 को होगा कि नहीं। तब पूछ रहा कोण, तो इसको अब निकालते इसका बाह कोण क्या होता है 360/n होता है कि ना बाह कोण का मान, एक बहुभुज के बाह कोण का मान क्या होता है 360/n, मतलब जो बाह कोण हो गया वो 36 डिग्री का होगा कि नहीं। एक बहुभुज के बाह कोण का मान 36 डिग्री होगा, तो अंतः कोण कितना होगा, तो अंतः कोण और बाह कोण का सम 180 डिग्री होता है। तो 180 में से घटाएंगे 30 150 में से अगर 44, मतलब अंतः कोण कितना होगा 140 डिग्री होगा कि नहीं। तो इसका सम पूछ रहा, तो 10 से गुना करते 144 1440 होगा कि नहीं, मतलब अंतः कोण का योग एक आंतरिक कोण 140 डिग्री का हो गया, तो 10 आंतरिक कोण का मान कितना होगा 10 से गुना कर दिए, ताकि एक 10 भुजा वाला तो उसमें 10 कोण बनेगा। ये ऑप्शन से पूछा था। 8वां सवाल देखिए, ये क्या पूछा मीडियन पूछ रहा, तो मीडियन क्या होता है बीच वाली संख्या को मीडियन कहते हैं। पर गिनते क्या वो संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो है, तो 10 का आधा 5, तब 5वां और 6ठा ये दोनों का एवरेज हमको निकालना होगा कि नहीं। मीडियन होता है क्या चीज, बीच वाली संख्या को मीडियन कहते हैं। तो हमने क्या निकाला, ये निकाला कि जैसे में टोटल 10 संख्या है तो उसका आधा क्या होता है 5वां और 6ठा का एवरेज निकाल दिए, यही मीडियन होगा। तब 5वां कौन होगा, तब देखिए तो सबसे छोटा से लेकर लिखना है
सबसे छोटा संख्या क्या है? 11। उसके बाद कितना आ रहा है? 11 का 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद कितना आ रहा है? 17, 17 के बाद 19, 2 4 5 1 6, 19 के बाद 21। तो हमसे पूछ रहा है कि पांचवा और छठा कितना? 19 और 20, 21। तो इस दोनों का सम 19 प्लस 21 और y2 कितना होगा? 40 मतलब 20। ये ऑप्शन आंसर पूछ रहा था 20। हम कुछ नहीं कहते, ए भी ले लिए हैं, कुछ नहीं। अगला सवाल देखिए। एक्स की आय वाई की आय से 60% अधिक है और वाई की आय जेड की आय से 40% अधिक है। क्या कर रहा है कि जो एक्स की आय वाई से और वाई की आय जेड से, अगर हम जेड को 100 मानते हैं तो वाई कितना होगा? 140 होगा कि नहीं? अगर जेड हम 100 मानते हैं तो वाई कितना? 140। तो एक्स कितना होगा? 140 का 160% है कि नहीं? कितना होगा? 6 चौको 24 का 24, 6 4 10, 2 12, 1 1 2, इतना होगा कि नहीं? तो हमसे पूछा कितना अधिक है, कितना अधिक है? तो 124 अधिक है ना, और परसेंटेज निकालेंगे तो कितना होगा? 124%। और ये ऑप्शन से पूछ रहा था कितना अधिक? 6 चौको 24, 6 4 10, 2 12, 1 1 2, ठीक। तो 124% पूछा था। अगला सवाल है 10वां। ये क्या कह रहा है कि दो प्लम्बर है, एक्स और वाई को उनके नियोक्ता द्वारा प्रतिदिन कुल 660 का भुगतान किया जाता है। यदि वाई को भुगतान की गई राशि का 120% भुगतान एक्स को किया जाता है। क्या कर रहा है कि वाई को भुगतान की गई राशि का 120% एक्स भुगतान करता है। 120% क्या होता है? 6/5 होता है कि नहीं? 120% क्या होता है? 6/5। अगर हम वाई को भुगतान की गई राशि का, अगर वाई 5 भुगतान करता है तो एक्स कितना भुगतान करता है? उसका 6/5 मतलब 6 भुगतान करता है कि नहीं? इन्हें सवाल दिया हुआ है। मतलब हमने क्या माना कि 120% मतलब क्या होता है? 6/5। अगर वाई 5 भुगतान करता है तो एक्स कितना करता है? उसका 6/5 मतलब 6 भुगतान करता है कि एक्स की मान। तो यही दोनों का सम कितना दिया हुआ? 11 यूनिट का मान कितना दिया हुआ? 660 दिया हुआ। 60 गुना। तो पूछ क्या रहा है कि बाई बाई मतलब 5 का मान पूछ रहा है। तो 5 में 60 गुना होगा कि नहीं? 6 5 30, 300। और ये ऑप्शन से पूछा था 300 रुपया। 11वां सवाल देखिए। ये क्या कर रहा है? एक साइकिल चालक 2.5 किलोमीटर की दूरी 4 मिनट 10 सेकंड में तय करता है। उसी 4 से 6 किलोमीटर की दूरी कितने समय तय करें? साहब पूछा है। पहले निकालते क्या चाहिए कि 2.5 किलोमीटर की दूरी 4 मिनट 10 सेकंड तय करता है। तो किस स्पीड से तय कर रहा होगा? तो डिस्टेंस बटे टाइम। तो 4 मिनट है, जिसको सेकंड में बदलेंगे तो 240 250 सेकंड आ गया कि नहीं? मतलब इस स्पीड से वो आदमी तय कर रहा था। तो हमसे पूछ कर रहा है कि 6 किलोमीटर की दूरी कितने समय से तय करेगा। तो अगर हमको डिस्टेंस को अगर स्पीड से डिवाइड करें तो टाइम निकलेगा कि नहीं? तो 6 है और बट्टा में कितना है? 2.5 है। और नीचे वाला जो 250 ऊपर चला जाएगा कि नहीं? जैसे में 6 जो है तो ये भी किलोमीटर में है और 2.5 भी किलोमीटर में है। तो और 250 का हुआ सेकंड में है। तो आंसर क्या निकलेगा? सेकंड में निकल जाएगा कि नहीं? लेकिन ऑप्शन देखें मिनट में है, तो इसको हम 7 से डिवाइड करें तो मिनट में निकल जाएगा।
तो मिनट में निकालते कितना हो जाएगा, 10 मिनट आएगा कि नहीं। आइए आपका आंसर पूछा था 10 मिनट, खत्म। अगला सवाल देखिए, ब्रह्मा ये क्या कह रहा है, दो संख्या 3:2 के अनुपात में है, उनका एलसीएम और एचसीएफ 2404 है, तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या होगा। ये सवाल पूछा, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। तो बड़ी संख्या देखिए तो तीन तीन यूनिट दिया हुआ, मतलब जो बड़ी संख्या हमेशा 3 का मल्टीपल होगा, तो ऑप्शन क्या होगा, पहला, ये आंसर हो गया। जैसे बड़ी संख्या क्या होगा, 3 का मल्टीपल, इसको बनाओगे तो क्या होगा, पहली संख्या और गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ 24 गुने 4। तो यहाँ से एक्स का मान कितना हो जाएगा, 6×4 = 24, 4x का मान 4 आ गया कि नहीं, तो हमको 3x का मान कितना होगा, 12। और ये तो आपने आंसर पूछ रहा था। अगला सवाल देखिए, 13वां क्या कर रहा है कि गोला का त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर देते हैं, तो इसका आयतन कितना बढ़ जाएगा। तो गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है कि नहीं। मतलब गोला का जो आयतन होता है रेडियस पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं, 4/3 पाई तो कांस्टेंट टर्म है, तो रेडियस का क्यू पर डिपेंड कर रहा है, मतलब यहाँ पर सीरम सक्सेसिव लागू करते हैं। तो इसमें 50% जब बढ़ रहा है रेडियस, तो इसका मल्टीप्लाई फैक्टर कितना होगा, 3/2 मल्टीप्लाई फैक्टर, तो इसका क्यू, ताकि रेडियस का क्यू दिया हुआ है, तो कितना होगा 27/8, कितना बढ़ गया, 8 से बढ़ गया कि नहीं, तो कितना परसेंट बढ़ गया, तो 19/8 गुना 100, 8 दूनी के 16, 24, 8 सब, मतलब इतना आया कि नहीं, 237.5, ये हमका आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, 14 ये क्या कह रहा है, एक वस्तु को उसके 500 रुपए के अंकित मूल्य पर 20% और 15% छूट देते हैं। क्या कह रहा है कि जैसे 500 रुपए का मार्क प्राइस था, इस पर हम 20% छूट देंगे तो कितना बचेंगे, 20, 25, 100, 4 तो 500 बचेंगे कि नहीं। अगर इस पर फिर हम 15% छूट दे रहे हैं, 15% छूट मतलब 3/20, मतलब 17/20 में बचेगा कि नहीं। तो ये पूछा था 20, 25, 100, 5×20, 7×34, 340, और ये आपका आंसर हो गया। 15 सवाल देखिए, क्या कर रहा है, एक पाठ पुस्तक में कुल 662 पृष्ठ हैं, इसे 2 भागों में बांटा जाता है। पुस्तक के दूसरे भाग में पहले भाग की तुलना में 55 पृष्ठ ज्यादा है, 55 पृष्ठ कम है, मतलब दूसरे भाग में पहले भाग की तुलना में 55 कम है, इसका मतलब पहला ज्यादा होगा, मतलब x माइनस y का मान कितना अंतर दिया, 52 दिया कि नहीं। मान के चलते हैं कि पहला जो पृष्ठ है उसमें x, पहला जो भाग है उसमें x पृष्ठ है, और दूसरा भाग में y पृष्ठ है, दोनों का अंतर 52 है कि नहीं, और दोनों का सम कितना दिया हुआ, दोनों का सम 662 दिया है कि नहीं। तो यहाँ से हमसे पूछ क्या रहा है कि पहला भाग मतलब x का मान पूछ रहा, तो x का मान क्या होगा, दोनों का सम का आधा कर देते हैं, 4, 6, 5, 11, 714, y2, 3×6, 5×10, 7×14, 357 आ गया, ये आपका आंसर हो गया। 16 सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है कि जैसे a अनुपात b 3/4 और b अनुपात c 4 अनुपात, तो a b c का अनुपात पूछा, तो यहाँ पर देखिए तो a और b का अनुपात 3/4 है, तो कौन सा ऑप्शन में a और b का अनुपात 3/4 बना, तो पहला ऑप्शन बना है कि नहीं 3/4, दूसरा बना है नहीं, तीसरा नहीं, तो पहला आंसर हो गया। 17 सवाल देखिए, ये क्या फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला है कि नहीं, तो a प्लस b इंटू माइनस b, तो प्लस करेंगे तो कितना होगा, 5 3 8 और 6 3 9, 4 2 6, इतना आ गया कि नहीं। अब अंतर करेंगे तो कितना होगा, 1.68 आ गया, और इसको 1.68 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या चीज,
6.98 बचेगा कि नहीं। और ये आंसर हो गया 6.98। 18 सवाल देखिए ये क्या है। क्या क्या 10 90 माइनस ए को क्या लिख सकते हैं, कोट ए बोल सकते हैं। और कोट को क्या कह सकते हैं, कोस बटे साइन। तो कोस से कोस काटे तो साइन ऊपर चले तो 2 साइन आएगा कि नहीं। ये आपका आंसर हो गया। 19 सवाल देखिए क्या कह रहा है। यदि किसी किताब के एक कॉलम में छपी हुई 9 पंक्ति में 36 शब्द है तो 51 पंक्ति में कितने शब्द होंगे। पूछा कि जिसमें 9 पंक्ति में 36 शब्द है तो एक पंक्ति में क्या होगा, 4 शब्द होगा कि नहीं। तो 51 पंक्ति में कितना शब्द होगा, इतना होगा। 5 को 20, 204। खत्म। 20 सवाल देखिए ये क्या होगा 1/3। तो 1/3 मतलब क्या हुआ 2 4 6। पहला आंसर हो गया। खत्म। ये हो गया। जय हिंद दोस्तों।